एक बार की बात है, एक राजा की 4 रानियां थीं। वो राजा अपनी चौथी रानी को सबसे अधिक प्यार करता था। उसे महंगे महंगे कपड़े और बेहतरीन खाना खिलाता था और वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसके आसपास के राज्यों में उसका गुणगान करता था। मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़कर चली जाएगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता और वो उसकी हमराज थी। उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती वह उसे बताता ताकि वह राजा को उस परेशानी का हल बता सके। और राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी। मगर वह अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय कम है। इसीलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हें किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभ गई। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी बोली, नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा शादी कर लूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वह ठंडा पड़ चुका था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया। जब मैं मरूंगा, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी बोली, माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ चलूँगी। तभी राजा ने नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहें इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय ये हमें छोड़कर चला जाएगा। और हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और सभी मित्रगण हैं। चाहे वो कितना भी हमारे साथ हों, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे शमशान तक आ जाएंगे, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते। और हमारी पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के कारण बेध्यान हो जाती है। मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहाँ हम चाहेंगे वहाँ तक साथ में जाएगी। इसीलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और
इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है।